ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने शेर, बंदर, कौवा और कोयल के वार्तालाप को पढ़ा। पास में जाते हुए एक हाथी ने उनकी वार्तालाप को सुना और कहने लगा। क्या कहने लगा, आइए इनकी वार्तालाप को सुनते हैं। गज है। हाथी कहता है, समीपतः एव आगच्छन्, अरे अरे, समीप से ही आते हुए, अरे अरे, सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम्, शृण्वन् प्लस एव प्लस अहम्, अत्र आगच्छम्, अत्र प्लस आगच्छम्, अरे संपूर्ण वार्तालाप को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अत्र आगच्छम्, यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो अथवा अन्य कोई भी हो। वन्य पशून् तो तुदन्तं जन्तुम् अहम शवशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। वन्य पशून्, जंगली पशुओं को, तुदन्तम कष्ट देने वाले, जंतुम अहम प्राणी को यानी जंतु को, कि जंगली पशुओं को दुख देने वाले, कष्ट देने वाले प्राणी को मैं शवशुण्डेन अपनी सूंड के द्वारा पोथयित्वा पटक पटक कर मारयिष्यामि, मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति, कह प्लस अपि प्लस अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के योग्य हूँ। वानर है। गज के बात को सुनकर बंदर कहता है, अरे अरे, अरे एवं वाह, ऐसा ही है। शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, एवं वाह, ऐसा है। शीघ्रमेव जल्दी ही गजस्य अपि, हाथी की भी पूछ मन पूछ को, और विधुय खींचकर, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है। शीघ्र ही वह हाथी की पूंछ को भी खींचकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। गज है। तम वृक्षम एव शवशुण्डेन आलोडयितुम इच्छति, आलोडयितुम प्लस इच्छति, परम वानरस्तो कूर्दित्वा अन्नम वृक्षम आरोहति। गज है। हाथी तम वृक्षम एव, उस वृक्ष को ही शवशुण्डेन अपनी सूंड के द्वारा आलोडयितुम इच्छति, हिलाना चाहता है। परंतु, परम का अर्थ होता परंतु, वानरस्तो कूदित्वा, परंतु वानर बंदर तो कूद कर अन्नम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसते वदते च, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और कहता है, वदते च, और कहता है। सिंह भो गज है, हे हाथी, माम एवं एव आतुदन एते वानरः, एते वानरः, इन बंदरों ने, माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस एव प्लस अतुदन, इन बंदरों ने मुझे भी इसी प्रकार तंग किया था। अतुदन तंग किया था, अर्थात दुखी किया था। वानर है। बंदर कहता है, एतस्मादेव तो कथयामि, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ,
यद अहम एव योग्य वन राज पदाय, कि मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। येन विशाल कायम प्राकर्मिणम भयंकरम चापे सिंहम गजम व प्राजेतुम समर्था अस्माकं जाति। येन जिस कारण विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर शेर और हाथी को भी पराजित करने में अस्माकं जाति समर्था हमारी जाति ही समर्थ है। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए, जंगली प्राणियों की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए वयम एव क्षमा हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एक बकः, यह सब सुनकर एक बगुला नदी में उपस्थित हुआ। बगुला कहने लगा, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, भवितुम पलस अर्हति। अरे अरे, मुझे छोड़कर दूसरा कोई भी राजा कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है। अहम तो शीतले जले, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचलः ध्यान मग्न है, स्थिर होकर और ध्यान मग्न होकर सतित प्रज्ञा एवं सतित बुद्धि के समान सतित होकर सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, सभी की रक्षा के उपायों का चिंतन करूँगा। योजनानां निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके सब सभायां विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा, अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जंतुओं के साथ मिलकर रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करवाऊंगा, अर्थात लागू करवाऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। मयूर है, मोर कहने लगा, वृक्षोपरीतः साट्टहासपूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से ठहाका लगाते हुए, वीरम वीरम आत्म श्लाघ्यायः, अपनी प्रशंसा से रुको रुको, किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानते हो। इस प्रकार मोर एक श्लोक कहता है, यदि न सया नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा कर्णधारा जलधो विपल्वेते हनोरिव। सयात प्लस नरपति, दूसरी लाइन में लिखा है विपल्वेते है, विपल्वेत प्लस ई है, विपल्वेत प्लस ई है। ई है का अर्थ होता है इस संसार में। यदि नरपति राजा, इस संसार में यदि राजा सम्यक नेता न स्यात्, अच्छा नेता नहीं है, ततः प्रजा, तब प्रजा नोरिव, नौ प्लस ईव, ईव का अर्थ होता है उसी प्रकार, तब प्रजा उसी प्रकार विपल्वेत, डूब जाती है, जिस प्रकार एकन धारा जलधो विपल्वेत, जिस प्रकार नाविक के बिना नौका समुद्र में डूब जाती है। नौ का अर्थ होता है नौका, नाव। जलधौ का अर्थ होता है समुद्र में। यहाँ पर जलधि शब्द है और सप्तमी विभक्ति में एक वचन में जलधौ बन जाता है, समुद्र में। को न जानाति तव ध्यानावस्थां, ध्यान प्लस अवस्थां, तुम्हारे ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। सतित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन आदिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि,
सतित प्रज्ञा इस बहाने से बेचारी मछलियों को वराकान मेनान बेचारी मछलियों को छलेन आदेग्री है छल पूर्वक पकड़कर क्रूरतया भक्षयसी निर्दयता पूर्वक खा जाते हो। धिक्तवान तुमको धिकार है। तव काना तो सर्वम पक्षे कुलम एव अवमानितम जातम पक्षी कुलम पलस एव पलस अवमानितम जातम। तुम्हारे कारण से तो संपूर्ण पक्षी समूह अपमानित हो गया है, कलंकित हो गया है। वानर कहता है सगर्वम गर्वपूर्वक गर्व के साथ अतएव कथयामि इसीलिए ही मैं कहता हूँ यत अहम एव योग्य वनराज पदाय मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तो सर्वे वन्यजीवाः। सभी वन्य जंतु शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मयूर है। मोर कहने लगा अरे वानर है, अरे बंदर तोस्निम भव चुप हो जाओ। कथम तवम योग्य वनराज पदाय तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसे राजमुकुटम एव शिखाम स्थापयताम विधात्रा एवाहम पक्षे राजः कृतः। पश्यतु पश्यतु देखो देखो मम सिर से मेरे सिर पर राजमुकुटम इव राजमुकुट के समान शिखा को स्थापित करते हुए विधात्रा विधाता ने, ये विधात्रा ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। विधाता ने शिखा को स्थापित करते हुए ही एव प्लस अहम ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। पक्षी राजा है, पक्षियों का राजा बनाया है। कृतः का अर्थ होता है बनाया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण आपे वनराज रूपेण प्लस अपे द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। इसलिए अब इस वन में रहते हुए मुझे वन के राजा के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाओ। यतः कथम कोपि अन्य कह पलस अपि परस अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम अक्षमः। क्योंकि कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को असत्य करने में समर्थ कैसे हो सकता है। अर्थात कोई भी विधाता के निर्णय को विपरीत करने में अर्थात असत्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। काक है कौआ कहने लगा स व्यंग्यम व्यंग्य पूर्वक अरे आही भुक अरे सांप खाने वाले। आही का अर्थ होता है सांप और भुक ये भुज धातु से बनता है। भुज मन होता है खाना, सांप खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है। यत तवाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम वयम मने हम जिससे हम तुम्हें वनराज पद के योग्य माने। मन्यामहे का अर्थ होता है माने। मयूर है। मोर कहने लगा यत मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। प्रकृति है यहाँ पर प्रकृति शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पश्य पश्य देखो देखो मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम सतित सन न कोपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है। पंखों को फैलाकर नाचने के मुद्रा में सतित होने पर त्रैलोक्य तीनों लोकों में मत सदृश है मेरे समान सुंदर
न कोपी कोई भी नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि वन्य जंतूनाम पलस उपरि आक्रमणम कर्तारम तो वन्य जंतुओं के ऊपर जंगली जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को तो अहम सब सौंदर्येन नृत्येन च मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नृत्य के द्वारा आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वन राजपदाय इसलिए मैं ही वन राजपद के योग्य हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जयतु भारती जयतु संस्कृतम।